जी, तो अब हम सेक्टर सी को देख रहे हैं B17 के। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सफारी पार्क है, ज़ू है यहाँ पे, और इसके साथ फुटबॉल ग्राउंड है। काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है, और साथ ये आपको एक लैंडमार्क ज़ू जो है वो भी देखने को मिलता है। उसके साथ एक लेक है जनाब। ये सेक्टर सी की और बी की दरमियान जो जगह है ये वो है, आप समझ लें। यहाँ पे सेक्टर बी ख़त्म होता है और उसके साथ फिर बीच में ज़ू है एंड देन सी शुरू होता है। इस तरीके से ये चीज़ है। और एक्सेस की बात सबसे पहले करते हैं। तो एक्सेस जनाब, ये वाली जो रोड है आ रही है, ये वाली रोड आपको वही रोड है जो सेक्टर बी की जो रोड थी, जो पहले सेक्टर बी था इस साइड के ऊपर, और फिर ये वाली रोड सेक्टर बी के अंदर से गुजरती है, जिसे आप एक्सेस 1 कहते हैं या MR1 जैसे ये लिखा भी हुआ है। तो ये पहला गेट है, समझ लें। और यहाँ से फिर आपकी ये वाली जो रोड है ये आपकी सेकंड गेट, यहाँ से एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, 2 एक्सेसेस आपको यहाँ से मिल गई। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और कौन सी यहाँ से आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। तो 2 गेट ये हो गए जी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो है सोसाइटी, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, और इसके अंदर जो है वो मार्केट भी बड़ी अच्छी है प्लॉट्स की, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जनाब कमर्शियल आ जाता है, कमर्शियल को देखते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल जनाब, ये सारी कमर्शियल की जगह है। ये सारी जो आप देख रहे हैं इस कलर में, सारी फुली डेवलप है, यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जनाब 50/90 के ज़्यादा ऑप्शन हैं इस जगह के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक्सेस के साथ। और इसका जो नाम है वो क्या है इस रोड का, वो बता देते हैं आपको। ये मलिक मकसूद एवेन्यू है जनाब। ठीक है जी, मलिक मकसूद एवेन्यू, जिसके राइट और लेफ़्ट दोनों के ऊपर आपको 50/90 के प्लॉट्स मिलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। शुरू में ये जो आपको जस्ट सफारी पार्क के साथ मिलेंगे वो यहाँ पे आपको ये कमर्शियल्स हैं। ठीक है, 50/90 के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये सारी जगह पोजेशन है, और यहाँ पे कुछ भी नॉन पोजेशन जगह की यहाँ पे बात नहीं है। तो एनीवे ये इस साइड से हम देख लेते हैं, और एंड्स भी देख लेते हैं कि कैसे हैं। एंड्स भी सारे क्लियर हैं, कोई मसला नहीं किसी भी साइड किस्म का, यहाँ पे सब पोजेशन अवेलेबल है। 50/90 के सारे प्लॉट्स हैं ये भी, स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पे कुछ 40/80 के और 35/80 के भी यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे बीच में पार्क आ गया आपका छोटा सा, और ये आपकी जो है वो वाटर ड्रेन चैनल जा रहा है, काफ़ी बड़ा ये नाला है। अच्छा, इसके साइडों पे भी ज़्यादा आपको 50/90 के यहाँ पे सारे प्लॉट्स मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स लोकेशन फिर आउट क्लास है, और ये सारी जगह पोजेशन में है। यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एरियाज़ बताना ही मकसूद है कि ये प्लॉट्स इस सीरीज़ के और इस तरह के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। एंड पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे 30-60 के यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, आपके B17 के सेक्टर सी का, अभी हम सी को देख रहे हैं। तो सी के जनाब ये वाली जगह है, ओके, ऑलमोस्ट क्लियर है सारी। ठीक है, तो ये आखिर की थोड़ी सी गलियाँ हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ये वाली स्ट्रीट नंबर 1, और ये जनाब स्ट्रीट नंबर 17। ठीक है, और स्ट्रीट नंबर 16 की ये जो एंड है ये वाली जगह, ये नॉन एक्वायर्ड है, और बाकी ये सारी यहाँ से आगे फिर सारी क्लियर हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें छोटी बहुत ही चीज़ें बीच में आ जाती हैं ऐसी जो कि देखनी पड़ती हैं, और आपको बताना ज़रूरी है। अच्छा, एंड के ऊपर जनाब यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, STP लिखा हुआ है, यहाँ पे भी STP है। तो ऑफ कोर्स आप इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मेल होती है। तो ये जनाब सारी जगह पोजेशन है। बाकी ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस वाटर चैनल के साथ साथ सारी जगह यहाँ पे पोजेशन है, कोई मसले की बात नहीं है। आप यहाँ पे फ्रीली प्लॉट कोई भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ये जो सामने 35-70 के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, जैसे कि आप आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये फुली पोजेशन है, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पे आगे आ जाएं जी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे 23 कनाल, और फिर 30-60 के ये वाले प्लॉट्स हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे। 77 और स्ट्रीट 78, स्ट्रीट 78 है, 78B। ठीक है, ये जो हैं ये भी एक अच्छी ऑप्शंस हैं छोटे प्लॉटों के अंदर। देख सकते हैं घर बने हुए हैं, और घर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं B17 के अंदर। तो आपको कहीं पे भी ये फील नहीं होता कि आप अकेले रह रहे हैं, बल्कि एक कम्युनिटी की फीलिंग आपको मस्ट आती है। तो
थोड़ा सा इस साइड पे भी देख लेते हैं। और ये जो साइड है आपकी जू के इस साइड के ऊपर एक्सटेंशन 1 ब्लॉक बी, ठीक है। तो ये भी साइड आपकी छोटे प्लॉटों की है, 25 बाय 50 के भी यहाँ पे 2 पट्टियाँ हैं स्ट्रीट नंबर 31D 31C और 31D के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जनाब ये कमर्शियल यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग भी बन रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये मेरा आप अगर देखेंगे ड्रोन का वीडियोस देखेंगे इसी सेक्टर के, तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी ये बिल्डिंग बन रही है रेजिडेंशियल। एंड ये फिर जनाब एक्सटेंशन 1 बी ब्लॉक, ये भी बी ब्लॉक ही है लेकिन उसकी एक्सटेंशन समझ लें। तो ये 50-90 के प्लॉट हैं, यहाँ पे 35-70 की लाइन है जी। फिर आगे 60-90 की है, ठीक है। और 50-90 के एज़ यूजुअल 50-90 के बहुत ज़्यादा प्लॉट हैं यहाँ पे। तो ये सारे इसी तरह 50-90 आगे चलता जा रहा है। और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो डेवलपमेंट हुई भी है और कम्प्लीटली यहाँ पे आपके पास सारी जो है वो फुली पोजेशन चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहता नहीं है। आगे चलते हैं जी। और ये जगह जनाब ये आपके सारे जो हैं ये ऑफ कोर्स के कमर्शियल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नहीं, ये मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं यहाँ पे, मिसलेनियस साइजेस हैं, इसलिए ये 500 है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, दैट्स वाई कि उन्होंने इनको स्पेसिफाई कर दिया साइजेस को, ठीक है। बाकी हैं भी ये रेजिडेंशियल ही हैं। तो ये सारी जो जगह है ये सारी इसी तरीके से ये भी रेजिडेंशियल हैं, लेकिन डिफरेंट साइजेस हैं इनके, छोटे थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे 633 स्क्वायर यार्ड्स हैं तो ये 605 स्क्वायर यार्ड्स हैं, दैट्स वाई के इनमें डिफरेंसेस हैं। तो इस तरीके से ये भी ऑफ कोर्स के बिल्कुल मिड की जगह है B17 की। तो सेक्टर सी जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इन है, बिल्कुल मिड का। ये देख सकते हैं आप कि सारी मिड की जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये सारी देख लें आप कि यहाँ पे 30-60 के प्लॉट्स हैं, ठीक है। स्ट्रीट 76A 76B इस तरीके से, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 30-60 के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। तो 30-60 एक अच्छी ऑप्शन है। 35-70 सी ब्लॉक के अंदर आप जा सकते हैं फ्रीली, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है आपको, आप उसमें ले सकते हैं। तो ये वही साइड थी एक से B1 की बी की ही एक्सटेंशन थी ये वाली, ऑफ कोर्स बीच में ये वाली, ठीक है, साइड। तो ये वाली जो है आपकी ये सारी सी में आ रही है। तो ये चीज़ है। आगे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये जी तो यहाँ पे जनाब आपके पास 35-70 के फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशंस के ये हैं MR9 के साथ। ये बिल्कुल जो है वो एक्सेस के साथ प्लॉट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और मुझे ये वाली जो लोकेशन है इसकी वो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि बिल्कुल मिड है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको सारी जो है वो अच्छी लोकेशन भी मिल रही है और साथ आपको पोजीशन भी मिल रही है। ये सारी जगह तो खैर पोजीशन की, ये बीच में छोटा सा पैच है जो नॉन एक्वायर्ड है, तो उसको देख लेते हैं जी। नॉन एक्वायर्ड को हमने ऑफ कोर्स इस वीडियो में कवर करना है, ये हमारा मेन फोकस है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म का, ठीक है। एक सी है एक C1 है सेक्टर, तो अभी हम सी को देख रहे हैं 35-70 के, ठीक है। ये वाली जो लाइन है जनाब स्ट्रीट नंबर 83 C184 एंड 85, इसके अंदर ये वाली जो एंड वाली पोर्शंस हैं ये 35-70 के, इनके अंदर नॉन एक्विजिशन है, ठीक है जी। ये जगह एक्वायर्ड नहीं है, तो इसको आप जहन में रखिएगा। बाकी यहाँ पे सब क्लियर है। अच्छा जी, 30-60 के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे भी कुछ थोड़े से प्रॉब्लम हैं हैंड पे जाके सी में। ये देख सकते हैं आप कि ये वाली जो स्ट्रीट है 90 इसके यहाँ बीच में है, इसके अलावा 91 इसके भी बीच में है, एंड देन फिर स्ट्रीट नंबर 92 इस नहीं 92 ठीक है, बाकी ये 90 और 91 में फ़र्क है, जो 89 के अंदर भी, ठीक है। तो ये जगह थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है और पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। तो इस तरीके से जनाब ये हमारा सी सेक्टर कंप्लीट हुआ। अब हम C1 को आगे देखते हैं जी। तो सी सेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम C1 सेक्टर के ऊपर आते हैं। C1 सेक्टर B17 का, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये MR11 यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और ये सीधी रोड जा रही है जो एंट्री की है।
सेकंड गेट है जो। और यहाँ से फिर ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये जो है डिस्टिंग्विश कर रही है बिटवीन आपके जो C1 सेक्टर है और B सेक्टर है, ठीक है। ये सारा B सेक्टर है। आप रेड लाइन को फॉलो कीजिएगा, ये रेड लाइन इस तरह जा रही है। ये सारा C सेक्टर है। और C सेक्टर के जैसे मैं आपको साथ दिखाते हुए जाता हूँ कि ये यहाँ पे सारे ये 75/120 के ये जो हैं यहाँ पे प्लॉट्स हैं ये सारे। और फिर आगे चलते हैं हम, तो ये देखिएगा कि ये रेड लाइन जो है आपको इसकी आपने ख्याल करना है कि ये बिटवीन B सेक्टर और C1 सेक्टर के काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा B सेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, एक्सटेंशन 1B। ये सारा B साइड का जो है B और C सेक्टर्स हैं, जो कि आपको यहाँ से फिर आगे C शुरू हो जाता है। एनीवे आप इसके बीच में जो रेड लाइन है इसके आप देखते जाएं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। ये भी 50/90 की लाइनें हैं। और फिर उसके बाद 35-70 यहाँ पे आ गए आप, ठीक है। तो ये सारी जगह ऑफ कोर्स पोजेशन वाली है और काफ़ी ये प्रीमियम लोकेशन है, ठीक है। फिर आगे 30-60 के प्लॉट आते हैं। स्ट्रीट नंबर 11, स्ट्रीट नंबर 10, स्ट्रीट नंबर 12-13 और आगे चलते हैं तो स्ट्रीट नंबर 17। ये सब 25-50 के यहाँ पे प्लॉट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। और इनके डेवलपमेंट स्टेटस भी मैं आपको दिखा दूँ। ये कम्प्लीटली यहाँ पे फील्ड हैं, ठीक है। तो ये सारे कम्प्लीटली यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हुई भी है। और ये वाले 25-50 के भी बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं ये भी। तो ऑफ कोर्स आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको इसकी सारा आइडिया हो जाए C1 सेक्टर का। स्ट्रीट नंबर 21 और ये फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एंड हो रहा है C1 का, ठीक है। तो ये C1 का जनाब इस तरीके से है। और यहाँ पे जनाब आपका ये छोटा सा मरकज़ आ गया C1 का, ठीक है। तो C1 का ये मरकज़ है और ये फिर आगे इसके हॉस्पिटल, पार्क और उसकी जगह हैं। तो ये भी देख लेते हैं। और इसकी जो सिचुएशन है ये ऑफ कोर्स यहाँ पे सारा कुछ डेवलप है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारे 30-60 के प्लॉट्स हैं, ठीक है। ये वाली सारी साइड स्ट्रीट नंबर जो है वो स्ट्रीट नंबर 53, 52 और ये जो है इस जगह को भी देख लेते हैं जी। ये भी सारी कम्प्लीटली डेवलप है, ठीक है। तो C सेक्टर, C1 सेक्टर ऑफ कोर्स सारा डेवलप है और इसमें आपके पास बड़ी अच्छी लोकेशन है। इसकी मिड में आ रहा है ये B17 के। और ये सारी जगह जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारी फुली डेवलप है, इनमें कोई मसला नहीं है किसी भी किस्म का। अब इस साइड पे जाते हैं जी C1 के। ये जो एंडिंग है इस साइड के ऊपर कैसा है ये जी। ये भी सारा घर बने हुए हैं और ये 35-65 की ये सारी लाइनें हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं 30-60 के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो ये रेड लाइन के अंदर अंदर आपको C1 सारा मिल रहा है। और इस साइड पे भी देख लेते हैं इस साइड के ऊपर क्या पोजीशन है। ये भी सारी तकरीबन जो है लाइन के अंदर अंदर C1 को डिस्कस करें क्योंकि तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ऐसी कोई मसले की बात नहीं। यहाँ पे सब पोजीशन है, फुली डेवलप है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो ये जनाब पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे 20/45 के यहाँ पे हैं प्लॉट्स और ऑफ कोर्स 25-50 के भी हैं। तो इसको भी देख लेते हैं ये क्या सिनेरियो है इसका जी। ये बिल्कुल ये कम्प्लीटली बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे C1 सेक्टर कम्प्लीटली आबाद है और इसके अंदर जो है वो बड़ी अच्छी लोकेशंस हैं और ऑफ कोर्स आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। C1 का ये रिव्यू है और इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं सेक्टर D की तरफ।